हेलो सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे कि कितने डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आप देखते हैं इस जर्नी के ड्यूरिंग, और कुछ ड्रीम्स के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे उनको डिकोड करने के लिए। सबसे पहला ड्रीम जो होता है, एक तरह का सबसे पहला जो टाइप होता है, वो कोई आपको गाइडेंस और वार्निंग साइंस की तरह आते हैं। कोई भी डूज़ एंड डोंट्स आपको दिखाने के लिए, आगे बताने के लिए। लेकिन इन ड्रीम्स के बारे में हम बात जो कर रहे हैं, तो ये आपकी हायर इंट्यूशन की वजह से आपको गाइड करने के लिए आते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो मैनिपुलेशन करने के लिए ड्रीम्स आते हैं, वो ड्रीम्स अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले टाइप का जो ड्रीम है, कि जैसे कि अगर आप देखें कि आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कोई पीस ऑफ पेपर के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला इंसान उस पेज को, उस पेपर को फाड़ दे या फिर उसको फेंक दे या बर्न कर दे या आपसे छीन के ले जाते हुए देखें, तो इसमें आपके लिए ये गाइडेंस और वार्निंग होती है कि जो नेक्स्ट स्टेप आप प्लान करने का सोच रहे थे, तो उसे अवॉइड करना है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड टाइप ऑफ ड्रीम, जैसे कि अगर आप कोई भी अपना एंसेस्ट्रल होम देखते हैं, कोई आपका पुराना घर या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते थे या रहते थे, तो अगर आप उस घर को देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव ड्रीम होता है। और इसके साथ ही अगर आप अपने आप को उस घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हैं, स्टेयर्स को क्लाइंब करते हुए देख रहे हैं खुद को, तो यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी असेंशन हो रही है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का ड्रीम, अगर आप अपने ट्विन के कार्मिक्स को अपने ड्रीम में देखें या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज़, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, आप इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं, तो ये आपकी इनर इनसिक्योरिटी या आपके डर को, आपके फियर को दिखाता है। तो आपको शैडो वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी की डेथ देखते हैं अपने ड्रीम में, ये कोई बर्ड्स, एनिमल्स या कोई इंसान भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हम डेथ को रिलेट करते हैं एक नेगेटिव आउटकम की तरह, है ना, एक बुरी बैड न्यूज़ की तरह। लेकिन यहाँ इस जर्नी में डेथ का जो सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलरली, वो होता है कि कोई एक कार्मिक साइकिल या आपका एंड हो रहा है, या फिर आपके ट्विन का कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप अपनी कोई भी अननोन लोगों को देखें अपने ड्रीम में, जिनके आप फेसेस प्रॉपर देख पा रहे हैं लेकिन आप उनको कभी मिले नहीं हैं, तो ये मोस्ट प्रॉबेबली आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, और कई बार आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल होती हैं, विविड होती हैं, और आपको याद भी रहता है कि आपने ड्रीम में क्या देखा था, और एक डिफरेंट इंसान का आपने फेस देखा था अपने ड्रीम में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का ड्रीम, अगर आप खुद को कोई खाना खाते हुए देख रहे हैं, दैट यू आर ईटिंग समथिंग, या फिर कोई और इंसान आपको कुछ फीड करते हुए आप खुद को देख रहे हैं कि आपको कुछ सर्व कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे ये एक वार्निंग साइन की तरह होता है कि आपके आसपास कोई फैमिली में कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई भी मेंटोर जो कि आपको गलत गाइड करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये वार्निंग साइन होता है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के लोगों से, तो आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट एक ड्रीम है जो इस जर्नी पे काफ़ी कॉमन होता है, कि आप खुद को एक क्लासरूम में देखते हैं
या आप कुछ पढ़ाई करते हुए देखेंगे तो यानी आप किसी डिवाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस तरह से आपको जजमेंट हो जाता है कि आपने कितना काम किया। अगर आप खुद को एक एग्ज़ाम या टेस्ट लिखते हुए देख रहे हैं तो यानी आपका डिवाइन टेस्ट हो रहा है, या फिर आने वाले टाइम में आपके साथ आपका कोई टेस्ट यानी कार्मिक ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी नई लूप में जाते हुए आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक है, जैसे कि अगर आप देखें कि आपके ट्विन आपके सपने में आके आपसे अगर वो सिर्फ मिल रहे हैं, एक इंटरेक्शन हो रहा है जो कि पॉजिटिव है, या फिर वो बिल्कुल चुपचाप हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपका कनेक्शन सिर्फ आपको बताने के लिए, कॉन्फर्मेशन देने के लिए ये ड्रीम होता है। अगर आप अपने ट्विन को देखते हैं कि वो आपसे अपना कोई कन्फेशन कर रहे हैं, लव कन्फेस कर रहे हैं, या फिर मैरिज का प्रपोज़ल देते हुए देखें, या आप दोनों किसी रिलीजियस प्लेस पे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है आपके रियूनियन का। ट्विन जो हैं, हमारे ट्विन काउंटर पार्ट्स बहुत रेयर ड्रीम में आते हैं, ज़्यादा ड्रीम्स में नहीं आते। ठीक है, ये गलत फहमी है कि ट्विन्स को आप देखते हैं लेकिन वो बहुत रेयरली ही आपके ड्रीम्स में आएंगे जो आपके रियल ट्विन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने ट्विन को किसी रिलीजियस जगह पे बैठे हुए देखें या फिर पूजा करते हुए देखें तो ये उनकी अवेकनिंग का साइन भी होता है। अब अगर आप ट्विन बेबीज़ को या फिर कोई भी जुड़वा चीज़ें, कोई भी पेयर्स में बर्ड्स, एनिमल्स, या फिर कोई भी दो लोग जिनको आप जानते हैं रियल लाइफ में, कोई ट्विन सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो अगर आप इन्हें देखें तो ये आपके ट्विन के साथ आपके पॉजिटिव कनेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर आप दो स्नेक्स की मीटिंग देखते हैं, क्योंकि स्नेक्स का मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्विन्स के साथ, ट्विन जर्नी के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ही गहरा लिंक होता है, तो अगर आप दो स्नेक्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। और अगर आप किसी स्नेक को अपने पैर पे काटते हुए देखें, खुद को पैर पे बाइट करते हुए देखें, ठीक है, वो ज़्यादातर रेड या ब्राउन कलर का अगर स्नेक हो तो ये आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का साइन हो सकता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू कि ये हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ओके, एंड नेक्स्ट है लास्ट काइंड ऑफ ड्रीम, जैसे कि आपके हाथ में कोई हैवी लगेज है, कोई सूटकेस है, बैग है, और आप उसके साथ खुद को ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं, यानी आप अभी भी कोई कार्मिक बैगेज आपकी लाइफ में मौजूद है जो एंड नहीं हुआ। अगर आप उसी लगेज को कहीं ड्रॉप करते हुए खुद को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे आप चलते जा रहे हैं या फिर आप उसको पीछे छोड़ के एक और गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, कोई बस में, ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो इस तरह से आपका एक कार्मिक साइकिल एंड होते हुए इंडिकेट होता है। ठीक है, तो एक कार्मिक बैगेज आपने पीछे छोड़ दिया और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कई टाइप के ड्रीम्स आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।